जिस जागीरदार परिवार ने हमारे नीरज को पाल पोस कर बड़ा किया है, ये संध्या उस जागीरदार परिवार की बहू है और इसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। और ये सब हुआ कैसे? पता नहीं बुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। उसने बस मुझे इतना ही बताया कि एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई। और इससे ज्यादा मैं उससे क्या पूछती बुआ? उसे बुरा लगता, वो दुखी हो जाती। और वैसे भी वो विधवा कहीं से नहीं लगती है और हमारे मायके में तो ऐसा नहीं होता। मायका हो या ससुराल, विधवा विधवा होती है और घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता है। और ये लड़की संध्या अपना घर तो छोड़ो, हमारे घर में ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक विधवा लड़की हमारे नीरज के साथ कर क्या रही है? क्या लेना देना उसका और हमारे घर में क्या काम? बाबूजी से बात करनी ही पड़ेगी, वरना हमारे घर में भी ग्रहण लगने में देर नहीं लगेगी। राधे राधे। अगर वो विधवा है भी तो इससे किसी को क्या तकलीफ है? और सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरी गैर हाजिरी में किसने ये चर्चा शुरू की? लेकिन बापूजी, चर्चा करने या ना करने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना? और सच्चाई तो यही है कि संध्या विधवा है और एक विधवा हमारे घर में हमारे नीरज के साथ क्या कर रही है? और नीरज का उससे क्या रिश्ता है? और नीरज जो कुछ भी करता है उसे पूछकर ही करता है। नीरज का एक विधवा के साथ इतनी नजदीकियां ठीक नहीं है बापूजी। माफ करना बापूजी, नाना मोड़े मोटी बात। पर अगर कल बाहर वाले 100 सवाल करेंगे तो जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा ना? अरे आप लोग कोई कुछ बोलते क्यों नहीं? कब से मैं ही बोले जा रही हूं। आप तो कुछ बोलो, तुम्हें तो क्या कहता नहीं। हाँ हाँ बापूजी, वो अब मैं क्या बोलूं? बापूजी जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। अभी भी जो उन्होंने किया है बिल्कुल सही किया होगा। हाँ। बापूजी के सामने आपसे कुछ उम्मीद करना मतलब पत्थर पर अपना सर फोड़ना। किसी को कोई और सवाल पूछना है? अब मैं जो बोल रहा हूं उसे कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि मैं उसे दोबारा नहीं कहूंगा। संध्या विधवा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसकी वजह है उसका एहसान। उसने नीरज को हमसे मिलवाया है, हम पर एहसान है उसका।
इस घर में जो खुशियां वापस आई हैं ना, वो सिर्फ संध्या की बदौलत आई हैं। वो तो आना ही नहीं चाहता था यहां, नाराज था हमसे। इसके मनाने पर ही वो यहां आने के लिए तैयार हुआ और इसी के कहने पर उसने हम सबको माफ किया। उस लड़की का एहसान मानने की बजाय तुम लोग उसके विधवापन पर सवाल खड़े कर रहे हो, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है। याद रखिए, संध्या इस घर की मेहमान है और उसके साथ इस घर में वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा कि मेहमानों के साथ किया जाता है। इसलिए आज के बाद इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। समझ गए आप लोग? देखा, मैंने कहा था ना, बापूजी जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। अब बापूजी की बात दिमाग में रखो, दिल में जो कड़वाहट है ना उसे निकाल दो। बापूजी की बेटी नहीं, तोते हो आप, तोते। बापूजी जो बोलते हैं उतना ही बोलते हैं आप, बस। मैंने तो यही तो। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको, चलो। चाहे कोई कुछ भी कहे, संध्या लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती। नीरज को इस घर में लाकर उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जीती रहो बेटे। तुम्हारे भजन ने तो घर का पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया। कितना मीठा गाती हो तुम, कहाँ से सीखा? मेरी ताई ने, और उनकी आवाज तो मुझसे भी मीठी है। पता है बा, जब बचपन में मेरी ताई ये भजन गाया करती थी तो उनका ध्यान तो भगवान की ओर होता था, लेकिन हम सभी बहनों का ध्यान उनकी ओर। हमारे लिए तो ताई ही भगवान है। अपने ताई के संस्कार इस घर को भी दे दो। इसी तरह रोज भजन गाना, दिल को सुकून मिलता है। बा, वैसे हम लोग तो ये भजन सिर्फ सोमवार को गाते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पसंद है मैं हर रोज यही भजन गाऊंगी। जीती रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए आइए मोटा भाई। अरे क्या हो रहा है? अरे आप आइए तो हमारे साथ। पर तुम लोग मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो?
हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस कुछ बातें करनी। आ जाओ, यहाँ बैठना है। बैठिए। बैठो। ये लो, बैठ गया। अब बताओ बात क्या है? मोटा भाई, बात ये है कि मेरे और हिना के बीच में एक शर्त लगी है। शर्त? हाँ मोटा भाई, शर्त ये है कि देखो, मैं मानता हूँ कि आप में और संध्या के बीच में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, और इसका मानना ये है कि आपके और संध्या के बीच में दोस्ती से बढ़कर एक स्पेशल रिश्ता है। बताइए ना, क्या बात है? दोस्ती से भी बढ़कर मतलब? बनिए मत भैया, मुझे सब मालूम है। जब से आप दोनों यहाँ आए हो, मैं तब से आप दोनों को बराबर ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैंने देखा है, आपकी नजरें सारा दिन संध्या को ढूंढती रहती हैं, और संध्या के लिए आपकी आंखों में मुझे प्यार भी बराबर नजर आता है। मुझसे कुछ भी मत छुपाइए, बताइए ना, आप संध्या से प्यार करते हैं ना? प्लीज भैया, सच सच बताना। बताइए ना भैया, प्लीज। हाँ, मैं संध्या से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ? अगर आज मैं जिंदा हूँ तो संध्या की वजह से, तुम लोगों के पास हूँ तो संध्या की वजह से। उसके प्यार ने मुझे जीना सिखाया, उसके प्यार ने मुझे औरों से प्यार करना सिखाया। वाओ, हाउ रोमांटिक। देखा, मैंने कहा था ना, इन दोनों के बीच में जरूर कोई लव स्टोरी है। और बताइए ना भैया। बस बस, ये लव स्टोरी इतनी ही है, क्योंकि ये प्यार सिर्फ एक तरफा है। ट्विस्ट? हर रोमांटिक स्टोरी में ट्विस्ट क्यों होता है? कोई ट्विस्ट नहीं है इस लव स्टोरी में। ये प्यार एक तरफा हो ही नहीं सकता। भैया, जैसे मैंने आपकी नजरों में संध्या के लिए प्यार देखा है, वैसे ही मैंने संध्या की नजरों में भी आपके लिए प्यार देखा है। बस आप जल्दी से जाके उसे बता दीजिए ये सब, कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह पाऊंगा। अरे क्यों नहीं होगा मोटा भाई? अनमोल, मुझे डर लगता है कहीं मैं उसे अपने दिल की बात बताकर अपनी दोस्ती को भी ना खो बैठूं। कहीं वो नाराज हो गई तो? लेकिन मोटा भाई, अगर आप उसे बताएंगे नहीं कि आप उससे प्यार करते हैं, तो ये दोस्ती का रिश्ता प्यार में कैसे बदलेगा? मैं तो कहता हूँ, आज मौका भी सही है, दस्तूर भी सही है, क्यों रीना? हाँ बिल्कुल भैया, आज वैलेंटाइन डे है, अपने दिल की बात का इजहार करने के लिए परफेक्ट डे। आज ही जाके उसे सब बता दो। बस आंखों में प्यार और होठों पे दिल की बात और हाथों में लाल गुलाब। जाके बोल दो, आई एम श्योर शी लव्स यू। आई एम नॉट श्योर अनमोल। अगर वो मुझसे प्यार करती तो उसने मुझे अब तक कहा क्यों नहीं? कमाल करते हो भैया, आप लड़का होके इतना सोच रहे हो, तो वो तो एक लड़की है, और ऐसे मामले में कभी भी लड़कियां शुरुआत नहीं करती। वो तो चाहेगी ही ना कि लड़का खुद आके उसके सामने अपने दिल की बात कहे, और तभी तो वो अपने दिल की बात आपके सामने कह पाएगी। प्लीज भैया, अब आप और देर मत करो, अभी जाओ और उससे अपने दिल की सारी बातें कह दो। हाँ मोटा, कह दो। भास्कर बेटा, कितनी सेवा करोगी? मेरे तो सारे आशीर्वाद खत्म हो चुके हैं। वाह, मैं ये सब कुछ और पाने के लिए नहीं करती, सिर्फ अपने लिए खुशी पाने के लिए करती हूँ। आप लोगों के साथ रहती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। बेटा, एक बात पूछूं? अरे वाह, ये अब क्या कह रही है? आप मुझसे बड़ी हैं, आपका तो हक बनता है, पूछिए ना। नीरज के दादाजी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मेरी तो आंखें नम हो गई थी। भगवान किसी के साथ इतना कठोर कैसे हो सकता है? फिर सोचती हूँ, भला उसके आगे किसी की चली है क्या? जो होना था हो चुका है। ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले जी नहीं जा सकती। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? सोचने से कहाँ कुछ मिल जाता है बा। अब ये जिंदगी जिस ओर ले जाएगी उस ओर चल दूंगी। नहीं बेटा, जिंदगी के फैसले यूं हंसी में नहीं टाले जा सकते। मैं
तेरे और नीरज के रिश्ते के बारे में पूछ रही थी। जिंदगी में किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ती है बेटा। तुमने क्या सोचा है? सोचने के लिए मेरे पास क्या है बा? नीरज है ना। नीरज तुम्हें पसंद है ना? नीरज को लेकर तुम क्या सोचती हो बेटा? नीरज को मैं सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और कुछ नहीं। प्यार इंसान को सबसे पहले झूठ बोलना सिखाता है, और मैं तो फिर बा हूं जो अपनी 2 पीढ़ियों को देख चुकी है। एक नजर में मैं जान चुकी हूं कि तुम्हारे बीच में कितना प्यार है। आज नहीं तो कल तेरे दिल की बात अपने आप सामने आ जाएगी, फिर चाहे तू कहे या नीरज।